गांधी जी के 3 बंदर सबको याद है। पहला बंदर कहता है बुरा मत सुनो। दूसरा कहता है बुरा मत देखो। तीसरा कहता है बुरा मत बोलो। कान, आंख और मुख तीनों के लिए बताया। गांधी जी के ये 3 बंदर है। सभी लोग 3 बंदरों की इन मुद्राओं को बनाएं और 3 प्रतीकों के आधार पर अपने जीवन में प्रेरणा लें। गांधी जी के 3 बंदर तो हो गए, पर हमारे 4 बंदर हैं। ये चौथा बंदर सिर पर अपनी अंगुली लगाए है, जो कहता है बुरा मत सोचो। गांधी जी के 3 बंदर बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। पर हमारा बंदर दिमाग पर अपनी अंगुली रखकर बोलता है बुरा मत सोचो। अगर चौथा बंदर लागू किया जाता है तो गांधी जी के तीनों बंदर सार्थक होंगे। अगर चौथा बंदर नहीं है तो तीनों के तीनों बंदर बंदर ही रहेंगे। पैदाइश भी बंदर की, आदि रूप भी बंदर का, आज भी बंदर ही है। इसलिए हमें 4 बंदरों की जरूरत है। चौथा बंदर हमें सिखाता है कि बुरा मत सोचो। अगर आप बुरा नहीं सोचेंगे तो बुरा सुनेंगे भी नहीं, बुरा बोलेंगे भी नहीं, बुरा देखेंगे भी नहीं। गांधी जी के 3 बंदर की नहीं, हम 4 बंदर चौथे बंदर की चर्चा करेंगे। आज हम शुरुआत यहीं से करें कि बुरा मत सोचो, यानी नेगेटिव मत सोचो, बुरा मत सोचो। क्यों नहीं सोचे बुरा? इसलिए मत सोचो क्योंकि हमारे शब्द ही हमारा व्यवहार बनते हैं। अपने व्यवहार के प्रति जागरूक रहो, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारी आदत बनता है। अपनी आदतों के प्रति जागरूक बनो, क्योंकि हमारी आदतों से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र को ठीक करना है तो व्यवहार को, आदतों को ठीक करना होगा। और शब्दों को ठीक करने के लिए हमें अपनी सोच को, दिमाग को ठीक करना पड़ेगा। अगला सुन रहे हैं कि 4 बंदर इतना ही नहीं कहते कि बुरा मत सोचो, बल्कि ये भी कहते हैं कि सोचो, अच्छा सोचो। चलो मैं इन 3 बंदरों को नया अर्थ देता हूँ। पहला है बुरा मत सोचो। मैं आपको इसका दूसरा अर्थ देता हूँ। यह कान पर उंगली है, जिसका मतलब है बहरे बनो। कान पर उंगली है यानी बहरे बनो। मुंह के ऊपर हाथ रखा है यानी गूंगे बनो। आंख के ऊपर हाथ है यानी अंधे बनो। जब जब भी कोई हमें हतोत्साहित करे, कोई निंदा, आलोचना की बात सुनाए, हमें हल्की बात कहने लगे, तब तब बहरे बनो। जब जब भी किसी दृश्य को देखकर हमारी आंखें विचलित हो जाएं, हमारा मन भटके, तब तब अंधे बनो। जब जब भी हमारे शब्द
किसी के लिए आग में घी डालने का काम करते हैं। गूंगे बनो।